नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण की। भारत में लगातार दूसरे दिन 34,800 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 34,883 नए मामले सामने आए और 671 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ भारत में कोरोना के मामले 10,30,000 के पार पहुंच गए हैं, जिनमें 3,58,692 एक्टिव केस हैं, जबकि 6,53,751 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आंकड़ा अब डराने लगा है। 10 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के मामले देश में। तो ये आंकड़ों के जरिए आप देख पा रहे हैं। दरअसल कुल जो आंकड़े हैं वो 10 लाख से ज्यादा देश में और एक्टिव मरीज 3,58,000 हो चुके हैं। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के कोरोना मामलों पर भी अपडेट दे देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 21,000 के पार मामले पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश में अब कुल 21,546 कोरोना के केस हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 694 लोगों की मौत भी मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुकी है, जबकि अब तक कोरोना से 14,537 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं इंदौर में 5,906 केस अभी तक सामने आए हैं, जबकि 288 लोगों की जान भी गई है। वहीं 4,175 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल का जिक्र करें तो भोपाल में 4,224 कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक सामने आए। 129 लोगों की जान गई, 2,866 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं जबलपुर में 736 केस अभी तक सामने आए हैं, 17 की मौत हुई है, 448 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि ग्वालियर में 1578 पॉजिटिव मामले सामने आए, 11 की मौत हुई, 826 स्वस्थ होकर घर लौट चुके। उज्जैन में 954 पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए हैं, 71 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण के चलते, जबकि 794 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में जून से जुलाई में 1.5 गुनी हो गई है कोरोना की रफ्तार। पहले 200 सैंपलों में 5 पॉजिटिव मिल रहे थे और अब 200 सैंपलों में 8 पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं जून में 50,000 सैंपलों की जांच हुई है, जबकि 1200 पॉजिटिव और जुलाई में 27,500 सैंपलों की जांच में 1100 पॉजिटिव सामने आए हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े में कमी जरूर आई है। जून में 100 मरीजों में से 8 की मौत हो रही थी, वहीं जुलाई में घटकर मृत्यु दर अब 5 पर आ गई है। तो इंदौर का हम जिक्र करें, इंदौर में अब जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और न केवल रेशियो भी बढ़ रहा है, सैंपल जितनों के लिए जा रहे हैं। अब पहले जो आंकड़ा था या जो रेशियो था पॉजिटिव निकलने का, वो अब पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गया है। हालांकि मृत्यु दर जरूर अब कम हुई है इंदौर की। इंदौर वही शहर है जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। और अब अगली खबर का रुख करें। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर इंदौर कलेक्टर ने इंदौर की 2 बड़ी सब्जी मंडियां चोइथराम और निरंजनपुर मंडी को बंद करने का फैसला लिया है। पहले ये दोनों मंडियां आज से खुलने वाली थी, लेकिन बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर ये फैसला प्रशासन के जरिए, कलेक्टर के जरिए लिया गया है। तो 2 बड़ी सब्जी मंडियां इंदौर की, उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। चोइथराम मंडी और निरंजनपुर मंडी को बंद करने का फैसला, पहले ये दोनों मंडियां आज से खुलने वाली थी, लेकिन चूंकि एक बार फिर आंकड़े बढ़ते हुए अब इंदौर में नजर आ रहे हैं। आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर, जहां पर अनलॉक शुरू होने के बाद, दूसरा अनलॉक शुरू होने के बाद अब मामले फिर लगातार रफ्तार से बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला प्रशासन के जरिए। खबर टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। विधायक राकेश गिरी की पत्नी और बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। टीकमगढ़ विधायक परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल की चिरायू अस्पताल में अब उन्हें भर्ती कराया गया है। यहां पर उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते संक्रमण के चलते शहर में 2 दिनों का लॉकडाउन भी लगाया गया है।
तो टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर है। विधायक राकेश गिरी की पत्नी और खुद विधायक और बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीकमगढ़ विधायक पूरे परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसके बाद उन्हें अब राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं और वहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 249 नए मामले सामने आए। राजधानी रायपुर में 127 नए मरीज मिले हैं। वहीं पुलिस, नेता, सरकारी कर्मी भी जद में आए हैं। अब तक 1400 से ज्यादा एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, जबकि 24 लोगों की जान भी कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में अभी तक जा चुकी है और कुल 249 नए मामले शुक्रवार को दर्ज किए गए कोरोना संक्रमण के। राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित है संक्रमण से और यहां 24 घंटों के अंदर 127 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। और अब नेता, पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण की जद में आ रहे हैं, चूंकि अनलॉक के बाद लगातार जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी खुल रहे हैं। कर्मचारी अपने दफ्तरों को जा रहे हैं, गतिविधियां बढ़ गई हैं। पुलिसकर्मी लगातार लॉकडाउन के दौरान से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और इस लिहाज से अब कोरोना वॉरियर्स भी चपेट में आ गए। और बड़ी खबर रायपुर से, राजधानी का मंगल बाजार एरिया सील कर दिया गया है। सबसे ज्यादा मरीज एक साथ मिलने पर इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी कई लोगों को एम्बुलेंस लेने नहीं पहुंची और अब भी लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कई दुकानदारों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये बड़ा बाजार है, बड़ा इलाका है। मंगल बाजार के पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। यहां दरअसल एक साथ सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आए हैं कोरोना का इलाका सील कर दिया गया है। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं वो मंगल बाजार आमापाड़ा इलाके से आए हैं, जिसके बाद से इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन तो घोषित किया गया ही है, साथ ही यहां पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है और देखिए कि एक बार सैनिटाइज भी इस पूरे इलाके को किया गया है। लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें एम्बुलेंस लेने पहुंचेगी। कल से रिपोर्ट कई मरीजों की आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक मरीजों को लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। राजधानी में जब इस तरह के हालात हैं तब आप समझ लीजिए कि बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अभी हालात जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया है। एम्स और जो मेडिकल कॉलेज है, अम्बेडकर अस्पताल है, वहीं ज्यादातर मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए और सुरक्षा कारणों को लेकर के पुलिस के लिए यहां पर बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। भोपाल में कोरोना ब्लास्ट का सिलसिला लगातार जारी है और आज एक बार फिर रिकॉर्ड 140 नए मरीज कोविड-19 के सामने आए हैं। आज 140 नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पूरे शहर से कोरोना संक्रमित मरीज अब मिलने शुरू हो गए हैं। पहले जो आंकड़े थे या जो मरीज सामने आ रहे थे, ज्यादातर उनमें पुराने भोपाल के बड़े इलाके थे, ज्यादातर इलाके थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल गया है, ये पैटर्न बदल गया है और पूरे भोपाल शहर से कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गई थी, जिसमें पहले अभिषेक और फिर ऐश्वर्या और उनकी बेटी में भी कोरोना पाया गया था। शुरू में ऐश्वर्या और आराध्या को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद अब दोनों को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ और अभिषेक की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। इस तरह अब बच्चन परिवार के 4 सदस्य नानावटी अस्पताल में हैं। खबर है कि दोनों को हल्का बुखार है। इसके बाद
बीएमसी की टीम डॉक्टरों को लेकर पहुंची और फिर तय हुआ कि दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। तो कोरोना संक्रमण न केवल आम जनता को, कोरोना वॉरियर्स को, बल्कि सेलिब्रिटीज को भी लगातार प्रभावित कर रहा है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं और अब ऐश्वर्या और आराध्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ पूजा माथुर भोपाल से, विकास सिंह चौहान इंदौर से और एसोसिएट एडिटर मुंबई अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत महत्वपूर्ण है, सेलिब्रिटी भी अब चपेट में और स्वाभाविक है कि एक बार फिर मीडिया का ध्यान कोरोना संक्रमण की तरफ गया है। बीच में कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरें कम आ रही थी, क्या जानकारी? चूंकि आराध्या और ऐश्वर्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालात स्थिर हैं, ठीक है? देखिए, हमारी लगातार जो है अस्पताल प्रशासन से बातचीत चल रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि दोनों की तबीयत में जो है बहुत सुधार है। कल उन्हें सुबह से ही हल्के बुखार, गले में खराश और थोड़ी सांस लेने में जो है दिक्कत आ रही थी। पहले उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने सलाह दी कि तुरंत इन्हें जो है अस्पताल में एडमिट होना चाहिए। फिर बीएमसी को इन्फॉर्म किया गया। बीएमसी की 2 एम्बुलेंस जो है जलसा बंगलो पहुंची, जहां पे ये दोनों क्वारंटीन थे। फिर अलग अलग एम्बुलेंस में दोनों को नानावटी अस्पताल लाया गया और रात से इनका इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि बुखार अभी तक जो है उतर गया है और जो गले में खराश की शिकायत थी या सांस लेने में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी उसमें भी काफी सुधार हुआ है। तो दोनों की तबीयत जो है काफी अच्छी जो है बताई जा रही है। और बच्चन परिवार के चारों सदस्य जो हैं नानावटी अस्पताल के एक ही विंग में चारों लोगों को एडमिट किया गया है। और वहीं अगर अमिताभ बच्चन की बात करें या अभिषेक की बात करें, दोनों की हालत जो है बहुत बेहतर है पहले से। डुप्लेक्स जो वार्ड है वहां पर इन दोनों को जो है शिफ्ट किया हुआ है और हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चन साहब जो है ट्वीट के जरिए जो है लोगों को जो है अपनी हाल खबर भी दे रहे हैं, अपने चाहने वालों, अपने प्रशंसकों को जो है बधाई भी दे रहे हैं। जिस तरह से वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके अच्छे होने की, स्वस्थ होने की, उनके परिवार के स्वस्थ होने की, तो उन प्रशंसकों की बधाई दे रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। कल हमने देखा कि उन्होंने अभिषेक के साथ एक पुरानी फोटो जो है वो भी ट्विटर पे शेयर की। तो अभी जो है बच्चन परिवार के चारों सदस्यों की हालत जो है काफी बेहतर बताई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि सेलिब्रिटीज और खासतौर से अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटीज कोरोना को मात देकर वापस अगर लौटते हैं तो हौसला अब लाखों करोड़ों लोगों का बढ़ता है। क्या डॉक्टर बता रहे हैं कब तक पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अमिताभ, अभिषेक लौट सकते हैं, घर वापस कर आ सकते हैं? देखिए, डॉक्टर अंसारी है नानावती अस्पताल के, वो इनका इलाज कर रहे हैं। उनके पारिवारिक डॉक्टर बताए जा रहे हैं। वही डॉक्टर जो है ऐश्वर्या और आराध्या का भी इलाज कर रहे हैं और अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इन चारों लोगों का आज दोबारा जो है कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि शनिवार को जो है अमिताभ और अभिषेक की जानकारी आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और एक दिन बाद जो है रविवार को आराध्या और ऐश्वर्या की जो है जानकारी आई थी, ये दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब 6 से 7 दिन जो है बीत चुके हैं और आज सूत्र ये बता रहे हैं कि परिवार के चारों सदस्यों का जो है आज रिपोर्ट जो है वो निकाला जाएगा। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। नेगेटिव आता है तो शायद उन्हें जो है 2-3 दिन में छोड़ दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से उनका इलाज होगा। लेकिन इस सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि अस्पताल पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आज जो है उनका टेस्ट जो है चारों लोगों का होने वाला है। लेकिन जो पहले शिकायत थी बच्चन साहब को कि कफ में थोड़ी शिकायत थी, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आ रही थी, हल्के बुखार थे, यही कुछ सिम्टम जो है अभिषेक में भी नजर आ रहे थे। तो सिम्टम अब बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। जनरल वार्ड में दोनों को जो है शिफ्ट कर दिया गया है और इनका इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है और चारों लोग जो है वो अच्छे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बच्चन परिवार के प्रशंसकों के लिए ये अच्छी खबर है कि सिम्टम्स अब किसी भी तरह के नजर नहीं आ रहे हैं। जनरल वार्ड में अभिषेक और अमिताभ बच्चन को शिफ्ट किया गया है। पूजा हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। पूजा, राजधानी भोपाल में लगातार नए आंकड़े और हर रोज ऐसा लग रहा है कि नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज 140 रिकॉर्ड नए मामले कोरोना संक्रमण के। बिल्कुल प्रशांत, आज जो आंकड़ा आया है सामने वो अब तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी पीक और
बढ़ने की संभावना है, यानी जी। ये आंकड़े अभी और हो सकता है कि बढ़ते हुए जाएं। जहां तक बात कही जा रही थी कोरोना को कंट्रोल करने की, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस तमाम प्रयासों के बीच में जब ये हाई पिक इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूरा शहर अब इसकी चपेट में है और अब कहीं भी कोरोना बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे शहर पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सभी इसी की चपेट में आ रहे हैं। खासकर वो कामकाजी वर्ग जो घर के बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आसानी से इस वायरस का शिकार होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना तो बढ़ ही रही है, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें क्लस्टर स्प्रेड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यकीनन जिस तरीके से लोग बाहर निकलेंगे, दफ्तर को जाएंगे, दफ्तर में ही संक्रमित मरीज अगर मिलता है, उनके संपर्क में आते हैं तो क्लस्टर वाइज ये संक्रमित मरीज आपस में बढ़ते जाते हैं, फिर ये घर जाते हैं, इनका परिवार भी संक्रमित हो जाता है। तो कम्युनिटी स्प्रेड के साथ साथ अब क्लस्टर स्प्रेड भी बढ़ता हुआ जा रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड हालांकि पूरे शहर पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आशंका जताई जा रही है कि यही एक वो पैमाना है जिसकी वजह से संक्रमण लगातार तेजी से स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास वजह यह है कि संक्रमण इसलिए भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि लोग इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। जब वो खुद को संदिग्ध मान करके जांच कराते हैं और रिपोर्ट आती है तब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और तब जाकर के ये कई हद तक पता लगता है। और नॉन सिम्टोमेटिक अब ज्यादातर जो कोरोना के मामले हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और एक बात यह भी है भोपाल शहर को लेकर कि पुराना भोपाल नहीं, अब लगभग पूरे भोपाल से मामले बाहर आ रहे हैं संक्रमण के। विकास चौहान इंदौर से हमारे साथ हैं। विकास, इंदौर में भले ही जो मृत्यु दर है वो कम हुई हो, लेकिन मामले निकलने की दर बढ़ गई है। मामले ज्यादा निकल रहे हैं इंदौर में। जी बिल्कुल, मामले की दर बढ़ गई हो या फिर यूँ कहा जाए कुछ समय के लिए मामले घट गए थे या कुछ समय के लिए थम गए थे, क्योंकि जब से ही अनलॉक शहर हुआ है तब से ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं कोरोना भी अनलॉक हो गया। लगातार जो मरीजों का जो संक्रमण है, कोरोना संक्रमण, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये पिछले समय की बात की जाए तो 165 के करीब मरीजों की पुष्टि हुई थी प्रतिदिन। एक दिन ऐसा आंकड़ा आया था इसमें 165 मरीज की पुष्टि हुई थी, लेकिन अभी हाल ही की बात की जाए तो 145 बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके 3 दिन की अगर बात किया तो 136 और 129 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो कुल मिला के 1 सैकड़ा से लगातार ऊपर ही आंकड़ा आ रहा है। और अनलॉक जब हुआ था तो एहतियात तमाम बरतने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, सख्ती तमाम बरती गई थी और ये स्पष्ट किया गया था कि इन सबका जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको करना है, उसके बाद ही आपको शहर में जाना है या घरों से बाहर जाना है। तो बावजूद इसके तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बावजूद संक्रमण आखिर फैला कैसे, तो ये बड़ी चिंता का विषय है और ये इस पर लगातार प्रशासन की भी निगाहें हैं और आम जनता लगातार इससे हलाकान बनी हुई है। यही वजह है कि प्रशासन को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लेना होगा, क्योंकि बीते सप्ताह भी इसमें तमाम बैठक का दौर जारी रहा था जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो इस पर चर्चा की गई थी कि आखिर जो कोरोना संक्रमण फिर से शहर में दस्तक दे रहा है या यूं कहा जाए कोरोना रिटर्न का दौर जारी है, तो इस पर कैसे लगाम लगाई जा सके, रोकथाम कैसे लगाई जा सके, आखिर जो संक्रमण है उसे शून्यता की ओर कैसे लाया जा सके। निगम के एक बड़े अधिकारी ने यह भी कहा था कि जो अधिकतम संक्रमण फैला है शहर में वो उसके लिए अधिकतम जिम्मेदार मेडिकल है और मंडियां हैं। तो इन सब्जी मंडी और मेडिकल से यदि किसी चीज़ की उपयोगिता अगर होती है, कोई अगर आवश्यक वस्तु वहाँ से लेता है, तो ऐसे में कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी करना होगी कि आखिर कैसे संक्रमण की शून्यता बनी रहे और आम जनता जो है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बखूबी करती रहे। तो कहीं ना कहीं संक्रमण और जो प्रशासन है इनको एक संक्रमण को कैसे रोकथाम लगे, इसको लेकर प्रशासन को नई एक एडवाइजरी जारी करनी होगी, इस पर लगातार काम करना होगा। कैसे रोका जाए, शहरवासी जो है रहा है प्रशासन। आज 2 बड़ी मंडियों को भी बंद करने का फैसला अब विकास लिया गया है, ये एहतियातन कदम हम कह सकते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ में तो पूरे मामले बढ़ के निकल ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मामले एक साथ निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वो राजधानी रायपुर में, इसके पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? अनलॉक हो गया है, लोग निश्चिंत हो गए हैं, लोगों ने गाइडलाइन फॉलो करना बंद कर दिया, या फिर क्या चेन बन गई है रायपुर में? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में कल तमाम आज तक के रिकॉर्ड टूटे थे कि 19 मार्च को जब पहला केस आया था
कल पूरे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 250 मामले, राजधानी रायपुर में 127 नए मामले के सामने आने के बाद आंकड़ा बढ़ के राजधानी में कुल पीड़ितों का 1103 तक पहुंच चुका है। तो वहीं कुल मरीजों की संख्या प्रदेश भर की बात कर ली जाए प्रसाद, तो 5000 को पार करते हुए हम 5003 तक वहां भी पहुंच चुके हैं, जो हालात अब बताने के लिए काफी है कि स्थिति बिगड़ सकती है अगर समय रहते अब भी इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो। राजधानी में जिस तरह से लगातार मामले निकल के आ रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर की बात कर ली जाए या विशेषज्ञों की बात कर ली जाए, सबका यही कहना है कि राजधानी रायपुर है, प्रदेश भर से लोग यहाँ पे आते हैं और जिलों के अंदर जो परिवहन सेवा को अनुमति दे दी गई है तो इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। और यही वजह है कि मंगल बाजार में, राजधानी रायपुर का एक क्षेत्र मंगल बाजार है जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया, वहां एक व्यक्ति से 31 व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। यह बताने के लिए काफी और कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले कोरोना हुआ वो फेरी वाला था, घूम घूम के सामान की बिक्री करता था, तो उससे 31 लोगों को कोरोना का हो जाना बताने के लिए काफी है कि स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि आज तक जितने इंतजाम धरातल पे किए गए तमाम इंतजाम इस संक्रमण पे अभी के सामने छोटे साबित हो रहे हैं। इसलिए अब आंकड़ों को न जाते हुए, आंकड़ों की अच्छाई को न देखते हुए प्रशांत, धरातल पे कड़े नियम, कड़े कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आज भी राजधानी रायपुर में 1000 के लोगों को मास्क न पहनने के लिए चालान काटा जाता है। फैलाव संक्रमण का हो रहा है राजधानी रायपुर और इसीलिए चिंता का सबब भी इस वक्त बन गई है। रहिएगा अवधेश। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना का क्या हाल है, चूंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर से भोपाल और इंदौर और रायपुर लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से प्रतीक अवस्थी भी जुड़ रहे हैं। प्रतीक, जबलपुर में भी 700 से ऊपर मामले निकल चुके हैं कोरोना संक्रमण के, अभी क्या हालात हैं और कैसे निपट रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए बेशक प्रशांत, अभी 736 कुल कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो 17 पे पहुंच गया है। आज और कल यानी आज शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं। इसके पूर्व में कलेक्टर ने कहा था कि जो क्राइसिस कमेटी बनी हुई है, आपदा प्रबंधन कमेटी बनी है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर संशोधित करती है तो 15 दिन का लॉकडाउन जो है वो घोषित हो सकता है अगर हालात नियंत्रित नहीं हुए। क्योंकि लगातार लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे। सबसे बड़ी वजह यह है कि 30 जून को जो शादी हुई थी नगर निगम के अपर आयुक्त के घर पे, उससे लगातार कोरोना और ज्यादा फैल गया। करीब 60 से ज्यादा लोग जो शादी में सम्मिलित हुए थे वो संक्रमित पाए जा चुके हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लोग आ रहे हैं वो भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। तो बेशक जबलपुर जिले में अगर बात की जाए तो एक सरकारी अफसर के घर हुई शादी ने चिंता बढ़ा दी है और वापस शहर को कहीं ना कहीं वापस ढकेल दिया उस दौर में जब कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थितियां बन रही थी और अब फिर से प्रशासन कंप्लीट लॉकडाउन की बात कह रहा है। तो चिंताजनक हालात जबलपुर में भी बने हुए हैं लगातार। तो बेशक प्रशासन यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द हालात नियंत्रित हो सके। प्रशांत, बिल्कुल जल्द ही हालात नियंत्रित हों ऐसी कोशिश भी है और ऐसे आसार भी हैं जबलपुर में। बहरहाल शुक्रिया पूजा, आपका धन्यवाद। प्रतीक आपका भी शुक्रिया। अवधेश और विकास आपका भी बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का